हेलो, गुड डे एवरीवन। आज हम कुछ अलग सी बात करने जा रहे हैं। अब ज़माना आ गया है वेब सीरीज़ का। और पिछले 1 साल से 1.5 साल से हम बहुत सी सीरीज़ हम देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पर, हॉट स्टार, अमेजन, जी सिनेमा। देर आर सो मैनी चैनल्स नाउ जहाँ पे हम अब वेब सीरीज़ देख रहे हैं। और ये पिछले लॉकडाउन के दौरान, खासकर इंडिया में क्या सारी दुनिया में, जो वेब सीरीज का बिल्कुल एक बूम सा आ गया है। एंड देयर आर सुपर वेब सीरीज एंड आर कमिंग ऑन द टीवी चैनल्स। और तो जिन लोगों ने इधर लॉकडाउन में, बहुत लोग यूज टू हो गए अब वेब सीरीज देखने के। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मल्टीप्लेक्स का जमाना ही खत्म हो गया। पीपल विल पता नहीं कब वो टाइम आएगा जब लोग फिर से मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखने जाएंगे। नाउ आई स्टार्ट विद द सीरीज ऑफ इम्तियाज अली ऑन नेटफ्लिक्स, जो कि शी के नाम से आई थी। शी की कहानी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत अलग सी है। एक कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल होती है, जिसको कि जो कि बहुत जूनियर पोजीशन पे होती है। कांस्टेबल आप जानते ही हैं, जिसको कि पुलिस विभाग उसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपता है, या कहिए उसको इस्तेमाल करता है डॉन्स को पकड़ने के लिए। और उसको एक कॉल गर्ल बना के, एक प्रोस्टिट्यूट बना करके सड़कों पे भेज दिया जाता है, उस तरीके की गलियों में जहां से उनको डिफरेंट क्रिमिनल्स या उसको डॉन के आदमी वहां से पिकअप करते हैं, उसको ले जाते हैं। एंड इट इज़ रियली रियली अ वेरी वेरी सेंसेशनल स्टोरी। और बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स हैं इस पूरे सीरीज में, जिसमें 7 एपिसोड हैं। और जो सबसे अच्छी और बहुत ही बढ़िया एक्टिंग और जो की है, जो वो लेडी कांस्टेबल बनी है, उसका फिल्म में नाम है भूमिका, एंड द एक्चुअल कैरेक्टर इज आदिति। 7 एपिसोड की ये सीरीज है। इसके बाद हम एक बिल्कुल अलग तरीके की सीरीज आई, पंचायत, जो कि अभी 3 अप्रैल को ही रिलीज हुई है। पंचायत में जो हमारे जितेंद्र कुमार जी बहुत पॉपुलर हो गए हैं आजकल, टेलीविजन स्टार। ही हैज प्लेड अ रोल ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ए गवर्नमेंट सेक्रेटरी, जो कि जिनको नौकरी नहीं मिलती पढ़ने लिखने के बाद भी, इंजीनियर हो जाने के बाद भी वो गांव में जाते हैं और एक पंचायत सेक्रेटरी के तौर पे काम करने लगते हैं। वहाँ पे बहुत ही कॉमिकल सीन्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी नेचुरल। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप गांव में बैठ कर ही पंचायत की स्टोरी देख रहे हैं। और बहुत इसका एंड भी बहुत ही अच्छा है। और साथ में इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रघुवीर यादव, आपको मालूम होगा लगान के बाद उनकी और भी छोटे छोटे कामों में आए हैं, और नीना गुप्ता। इसके बाद आई स्पेशल ऑपरेशंस, स्पेशल ऑप्स करके, जो कि हॉट स्टार पे रिलीज हुई। और इसमें अपने बहुत ही सधे हुए कलाकार, हम लोगों के बहुत प्यारे के मेनन ने मेन भूमिका निभाई है। ये भी एक अलग तरीके की कहानी है, जो कि ये रॉ में काम करते हैं के मेनन, और सारी दुनिया में फैले हुए, अलग अलग जगहों पे फैले हुए टेररिस्ट और उनके डॉन्स को पकड़ने की बड़ी ही एंटरटेनिंग कहानी है 8 एपिसोड में। ब्रीथ, ब्रीथ 2 सीजन आ चुकी है। पहली जो ब्रीथ है वो, उसमें आर माधवन का मेन रोल था। और ब्रीथ का जो कंसेप्ट है वो दोनों ही एपिसोड्स में है कि वेदर इफ यू हैव टू सेव योर लव्ड वन, तो क्या आप उनको बचाने के लिए, अगर आपके पास कोई और तरीका नहीं है, तो क्या आप किसी दूसरे को मार देंगे, क्या उसका मर्डर कर देंगे, जिससे कि आप जिसको चाहते हैं वो बच सके। और इसी में की अभी दूसरी सीरीज आई, जो अभी अभी रिलीज हुई है 10-12 दिन पहले। और दोनों ही सीरीज बहुत ही एंटरटेनिंग है। जैसे दूसरी सीरीज में अभिषेक बच्चन है, द कंसेप्ट इज वेरी मच सेम, ऑल्दो द प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी डिफरेंट। पहली सीरीज जो आई थी वो 2018 में आई थी, ब्रीथ की। और उसके बाद अमेजन पे एक और बहुत अच्छा एपिसोड और एक बहुत अच्छी सीरीज आई, लाखों में एक। इसके भी 2 सीजन, 2 डिफरेंट स्टोरीज बन चुकी हैं। और जो लाखों में एक, जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, वो इसका सीजन 2 है, जिसमें कि एक लड़की की कहानी है, एक डॉक्टर की कहानी है, जो कि गांव में जाती है। और उसका पैशन है कि मैं गांव में जाकर के लोगों के काम करूं, उनकी सेवा करूं। और वो एक कैटरेक्ट कैंप ऑर्गेनाइज करती है गांव में, जहां पे गांव वालों को, सरकारी लोगों के ऊपर, सरकारी डॉक्टरों पे कोई विश्वास नहीं है। और इसको लेकर के बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसमें कॉमिकल सीन्स भी हैं, सीरियस भी हैं, इमोशंस भी हैं। और इसको करते करते वो डॉक्टर जो है वो तमाम तरीके के पचड़ों में भी फंस जाती है। फाइनली उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाती है। एंड दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज। और जिसने काम किया है, जो उसका नाम डॉक्टर श्रेया का काम है इसमें। और इसमें ये सीरीज भी 8 एपिसोड्स में
देन देर इज ए सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम्स जो कि अभी रिलीज हुई है। सिटी ऑफ ड्रीम्स रिलीज हुई है 3 मई को हॉटस्टार पे, 3 मई 2019। थोड़ा सा 1 साल पुरानी सीरीज है। और इसको कुकुनूर साहब एक हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया। और बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। एक सिटी ऑफ ड्रीम्स तो जाहिर सी बात है मुंबई की स्टोरी है, जहाँ पे कि जो और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के ऊपर पूरी बनी हुई है, जो कि इसमें जो पॉलिटिकल लीडर हैं जिनको कि पॉलिटिकल कुछ भी आप कह सकते हैं, जिनका कि समथिंग लाइक हमारे जो राज ठाकरे, बाल ठाकरे जी थे, उससे मिलता जुलता सा कैरेक्टर बनाया गया है। तो उनका असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाता है और वो बिस्तर पे लग जाते हैं। उसके बाद कहानी बहुत तेजी से तोड़ मरोड़ लेती है और उनकी 2 संतानें हैं, एक लड़का है एक लड़की है, भाई बहन की कहानी है। और जब वो बेड पे चले जाते हैं ऐसा लगता है कि वो जिंदा नहीं बचेंगे और फिर दोनों भाई बहनों में एक जद्दोजहद शुरू होती है। भाई बहुत ही नकारा किस्म का दिखाया गया है और जो कि जितनी भी हम देखते रहते हैं इस तरीके के डॉन्स में, जो इस टाइप के पॉलिटिकल अक्सर देखते हैं फिल्मों में, उस तरह का कैरेक्टर है विद ऑल दोज जो भी उसका डेविलियन कैरेक्टर्स होता है उस तरीके का है। जो बहन है उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, वो सिंपल सी लाइफ में जा चुकी है एक घरेलू, लेकिन वो फिर वापस आती है जब उसके फादर पे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर होता है। और उसको भी लोग फिर प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं कि दैट शी शुड कम इनटू द पॉलिटिक्स। फिर भाई बहन की जो टक्कर शुरू होती है थ्रोन को पाने के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और उसको में अतुल कुलकर्णी है हमारे जो एक्चुअल पॉलिटिकल लीडर बने हुए हैं, प्रिया बापत जो मेन जिसने लड़की का कैरेक्टर अदा किया है। और इस तरह से ये भी बहुत ही जोरदार सीरीज है। अगर आपने ना देखी हो तो इसको जरूर देखें हॉटस्टार पे। दिल्ली क्राइम्स काफी लोगों ने देखी होगी। दिल्ली क्राइम्स अब से काफी ये 2012 जो दिल्ली गैंगरेप था, निर्भया केस के ऊपर पूरी बेस्ड है इसकी स्टोरी। और इसमें हमारे जो शेफाली शाह ने डीसीपी का रोल किया है, जो इन सारे जो रेपिस्ट थे उस समय के, उसको उसी को लेकर के कहानी बनाई गई है। और उनको पकड़ने का पूरा सिस्टम शुरू होता है। नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी मार्च 2019 में। और जब शेफाली किसी भी रोल में आ जाती हैं तो फिर किसी और का कोई इम्प्रेशन पड़ता नहीं है आपके दिमाग पे हेड पे। रियली आपको ऐसा लगेगा कि दैट यू आर वॉचिंग ए पुलिस डीसीपी who is trying so hard to nab the criminals। एक और सीरीज आई बीच में, जाम तारा कहानी एक झारखंड के एक गांव की है, जहां से फिशिंग करते हैं कुछ लड़के जो मोबाइल से है आपका हैकिंग कर लेते हैं या आपका पैसा ट्रांसफर करते हैं दूसरे अकाउंट में। और जाम तारा इस चीज के लिए काफी मशहूर भी हो चुका है। वेरी मच रियल टाइप की स्टोरी है और ये भी आपको पूरा बांध के रखती है। और ज्यादा और काफी 10 एपिसोड्स में बनाई गई है, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई इस साल 10 जनवरी 2020 में। दिस इज ऑल्सो वर्थ वॉचिंग। तो ये हमारी जो टॉप 10 मेरी हिसाब से जो सीरीज हैं, अगर इसमें से आपने कोई ना देखी हो तो उसको जरूर देखें एंड एंजॉय द वेब एरा ऑफ